सिंघिया में खुलेगा बिहार का पहला किडनी ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल। दुर्गा पूजा के अवसर पर होगा अशोका हॉस्पिटल का शुभारंभ। मरीजों को दरभंगा, समस्तीपुर, पटना जाने की नहीं होगी जरूरत। एक ही छत के नीचे होगा सभी बीमारियों का इलाज। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा होगी उपलब्ध। नगर पंचायत सिंघिया में खुलने जा रहा है उत्तर बिहार का पहला किडनी ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल। सिंघिया प्रखंड छत के साथ साथ बिहार वासियों के लिए जल्द एक नई सौगात मिलने जा रही है। देश के सुप्रसिद्ध किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन अंकित कुमार सिंह के द्वारा समस्तीपुर जिले के नगर पंचायत सिंघिया में अशोका हॉस्पिटल का शुभारंभ इस वर्ष के अक्टूबर महीने में होने जा रहा है, जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट, 7 प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरोलॉजी सहित कई मांगों का समाधान आधुनिक तकनीक से कई रोगों का उपचार एक ही छत के नीचे किया जाएगा। इन बातों की जानकारी देते हुए डॉक्टर अंकित कुमार सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, जरा देखिए। अंकित जी, कहा जाता है कि दुनिया है तो भगवान है। लोग जो है डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं। ऐसे में आप भी एक डॉक्टर हैं और आपके द्वारा जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्या कुछ उद्देश्य है प्रेस कॉन्फ्रेंस का? देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि जो मैं एक हॉस्पिटल 100 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो सिंघिया में आ रहा है, जिसका कि उद्घाटन नवरात्रि के पहले दिन हो रहा है 15 या 16 अक्टूबर को, तो मैं इस हॉस्पिटल के बारे में लोगों को ये बता पाऊँ कि यहाँ कौन कौन सी सुविधाएं हैं, ये हॉस्पिटल क्यों गरीबों के लिए और उनके लिए ही बनाया गया है, जो समाज के सबसे पिछड़े पायदान पे खड़े हैं, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जिनके पास हेल्थ केयर की कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं है, जो स्वास्थ्य सेवाओं से बिल्कुल ही वंचित हैं और पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उनके लिए ये हॉस्पिटल आ रहा है ताकि उनको ये सारी सुविधाएं मिल सके जो वो बॉम्बे, दिल्ली, पटना, दरभंगा या समस्तीपुर में मिल सकती है। जैसा कि आप आर्मी के भी डॉक्टर रह चुके हैं और अपने तकनीक के माध्यम से बड़े बड़े अस्पतालों में मरीजों का आप इलाज भी करते हुए आ रहे हैं, आखिर कैसे आपके मन में यह ख्याल आया कि सिंघिया में जो है सो इतने बड़े हॉस्पिटल का जो है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल का निर्माण किया जाए? बहुत प्रासंगिक सवाल है आपका, बहुत ही रिलेवेंट है और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अगर मैं दिल्ली में एक इतना प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में हूँ, वहाँ एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी लीड कर रहा हूँ कैलाश हॉस्पिटल में, तो क्यों ऐसा हुआ कि मैं सिंघिया जैसी जगह पे आने पे मुझे लगा कि आना चाहिए। 2 रीजन है। पहला रीजन इमोशनल रीजन है कि मुझे ये था कि मैं सिंघिया में ही, समस्तीपुर का जो ये सिंघिया ब्लॉक है, वहीं मैं 10 साल तक पला बढ़ा। इस जगह से एक इमोशनल कनेक्ट है मेरा। मेरे माँ पिताजी भी यहीं रहते हैं, मेरे बंधु बांधव, मेरे सारे रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं और मुझे इस गांव से, इस प्रखंड से बहुत ज्यादा लगाव है लोगों से। और मैंने एक चीज अनुभव किया कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी आयु सीमा 60 से 65 जाते जाते उनकी मृत्यु हो जाती है और ऐसे बीमारियों से मृत्यु होती है जिनका कि इलाज 100% संभव है, क्योंकि वो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बाहर नहीं जा सकते, उनकी कोई मजबूरी है। और लास्ट 75 वर्षों में सिंघिया में सब कुछ डेवलपमेंट हुआ, कम्युनिकेशन आया, रोड आया, टेलीफोन आया, बिजली आई, पानी आया, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं पे बिल्कुल काम नहीं हुआ और अगले 75 साल में हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो जो एबिलिटी और कैपेबिलिटी है वो यहाँ मिसिंग है। और बाहर के लोग आके करेंगे ये अपेक्षा रखना, ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। हम में से ही किसी को, हमारे ही बीच से किसी को आना था जो इस तरह की सुविधाएं, जो 100 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलना था, ताकि अगले 50-100 सालों तक, जब तक हम रहें चाहे नहीं रहें, एक लेगेसी रहे और लोग याद रखें कि हम लोगों ने अपनी मातृभूमि के लिए कुछ किया। ये बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। जैसा कि अंकित जी, आपको मालूम है आपका ये जन्मभूमि भी रहा है
सिंघिया जो प्रखंड है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर 99% लोग ऐसे हैं जो आर्थिक तंगी से ग्रसित हैं। प्रत्येक दिन जो है सुबह की गाड़ियों में देखा जाता है, चाहे वो दरभंगा जाने वाली गाड़ी हो या फिर पटना जाने वाली हो या फिर समस्तीपुर जाने वाली, सभी गाड़ियों में ज़्यादातर मात्रा में लोग विभिन्न तरीके से बीमारियों से जो है ग्रसित होते हैं और वो बेहतरीन इलाज के लिए शहर तो पहुंच जाते हैं, उन्हें इलाज भी मिल जाता है, लेकिन कहीं न कहीं इसकी जो कीमत है वो कहीं बहुत ज़्यादा राशियों में चुकानी पड़ती है। और दूसरी जो समस्या है कि रहने और खाने की भी काफ़ी समस्याएं होते हैं और इमरजेंसी जो पेशेंट होता है वो तो अस्पताल तक पहुंच भी नहीं पाता है और रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। आपके द्वारा जो है सो इतने बड़े हॉस्पिटल का जो है सो निर्माण किया जा रहा है जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, और आपकी ओर से क्या कुछ विशेष सुविधा जो है क्षेत्रवासियों को मिल पाएगी, उन मरीजों को मिल पाएगी? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने शुभम। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे क्षेत्र में इमरजेंसी की जो बात है जी, वो कहीं भी नहीं है। आप 50 किलोमीटर के रेडियस में जाएंगे तो कोई भी ऐसी आईसीयू की सुविधा नहीं है जिससे कि हमारा जान बच सके। आपको हार्ट अटैक होता है, पैरालिटिक स्ट्रोक होता है, आपका दम फूलने लगता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, स्नेक बाइट होता है, कोई पॉइजनिंग का केस आता है, कोई आपको सीजर झटके आते हैं, बच्चों की कोई इमरजेंसी है, ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि आप इमीडिएटली अपने घर वालों को 1 घंटे के अंदर उस हॉस्पिटल में लेके जा सके और एडमिट करा सके और चैन की सांस ले सके। अगर हमारे घर में, इवन इनफैक्ट मेरे घर में सारे डॉक्टर्स हैं, मेरे यहाँ भी मेरे पिताजी और मेरी माता जी यहाँ रहती हैं, अगर उनको भी कोई इमरजेंसी हो तो मुझे यहाँ से पटना भागना पड़ेगा, जिसके लिए 4 घंटे लगेंगे। एक साइड जाने का खर्च 5,000 रुपए का आएगा, रहने खाने का खर्च अलग। तो यही मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से 40 किलोमीटर के लोग जो रेडियस में हैं, चाहे वो कुशेश्वर स्थान हो, बिथान हो, हसनपुर हो, रोसड़ा हो, लहरियासराय तक हो, समस्तीपुर के शिवाजी नगर प्रखंड है, बहेरी है, सारी जगह के लोग, हसनपुर है, वो जैसे कुछ भी अगर आपको ऐसी इमरजेंसी आती है तो आप विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर आप मेरे हॉस्पिटल में आ सकते हैं। और जो भी सुविधा आईसीयू में, जो भी सुविधा आपको एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट जो आपको देता है, चाहे वो बॉम्बे के अस्पताल में हो, दिल्ली के अस्पताल में हो, पटना में हो, वो सारी सुविधाएं 24/7 365 डेज हमारे यहाँ अवेलेबल है। और बड़े शहरों की तुलना में इसकी कीमत अप्रोक्सीमेटली 50% कम है। कुछ कुछ केस में आपको 40 से 30% भी ये कम होगी। तो ये सबसे बड़ा एक यूएसपी है हमारे हॉस्पिटल का। दूसरी चीज है जितनी भी सर्जरीज हैं, बेसिक सर्जरीज, जैसे गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली में स्टोन है, किडनी स्टोन है, पाइल्स की सर्जरी है, हर्निया, हाइड्रोसील की सर्जरी है, बच्चेदानी की सर्जरी है, आप इन सब चीजों के लिए पटना जाते हैं और पटना जाने में जितना आपका खर्च होता है उतने में तो आपकी सर्जरी हो जाएगी। हमारे यहाँ हॉस्पिटल में आपको एक फिक्स्ड रेट पे सर्जरी मिलेगा कि अगर आपसे हमने 100 रुपए में वादा किया है कि अगर हम ये 100 रुपए में सर्जरी करेंगे तो जब आप डिस्चार्ज होंगे तो 100 रुपए ही लिए जाएंगे आपसे, 101 रुपए नहीं लिया जाएगा, चाहे आप हॉस्पिटल में 2 दिन रुके चाहे 5 दिन रुके। तो ये पारदर्शिता होगी, आईसीयू की सुविधा होगी 24/7, चाहे वो बच्चों के लिए आईसीयू हो, डायलिसिस की सुविधा होगी, सीटी स्कैन की सुविधा होगी। तो एक छत के अंदर आपको एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट मिलेगा, मल्टी स्पेशलिटी ट्रीटमेंट, और सारे जो डॉक्टर्स होंगे वो सारे एमडी होंगे, एमएस होंगे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे, ताकि आपको किसी क्वैक के पास नहीं जाना पड़े और आप अपना इलाज समुचित करा पाए, कम पैसे में करा पाए। चलिए, ये बहुत ही अच्छी बात है क्षेत्रवासियों के लिए। कब इसका शुभारंभ जो है होने जा रहा है? शुभम, ये जो इस हॉस्पिटल का शुभारंभ होगा वो नवरात्रि के पहले दिन होगा, 15 अक्टूबर या 16 अक्टूबर को। और इसके लिए हमने बहुत ही गण्यमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया है, उनसे अनुरोध किया है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जो शिक्षा मंत्री हैं और जो प्रशासन के लोग हैं, उनका भी सहयोग मिल रहा है। उनसे भी हमने अनुरोध किया है कि वो आएं। और इस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स के रहने की भी व्यवस्था है, नर्सेस के रहने की भी व्यवस्था है। जो सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है कि अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे नर्सेस बिहार के इतने गांव में, इतने सुदूर इलाके में नहीं मिलेंगे, लेकिन हमने ये प्रबंध किया है कि दक्षिण भारत से लोग आए, अच्छे डॉक्टर्स आए, अच्छे पैरामेडिकल स्टाफ आए, वो आपके यहाँ रहें 24/7 और आपको अपनी सेवा दें, कम पैसे में समुचित इलाज।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ थे डॉक्टर अंकित जी, और आप सबों को मैं बता देना चाहता हूं कि सिंघिया प्रखंड क्षेत्र में जो है बड़े पैमाने पर जो है सो अस्पतालों का जो है सो निर्माण होने जा रहा है। अशोका हॉस्पिटल के नाम से जो है सो यह जाना जाएगा, और जो तमाम जो बीमारियों से जो ग्रसित जो मरीज हैं, जिसके लिए दरभंगा, रोसड़ा, पटना का दौरा करना पड़ता है, समुचित इलाज भी नहीं मिल पाता है और पैसे भी अधिक लग जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ठगी के शिकार भी हो जाते हैं। उन सबों को जो है अब बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने क्षेत्र के, अपने सिंघिया मैन बाजार में ही जो है वो इलाज करवा पाएंगे, और ऐसे में समय की भी बचत होगी और पैसों की भी बचत होगी और इलाज भी उचित किया जाएगा। इसका शुभारंभ जो है अक्टूबर में होना है। तब तक के लिए हम आप तक रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ लगातार देखते रहिए, जुड़े रहिए वन टीवी भारत के साथ। थैंक यू सो मच। Presenting One TV Bharat app, latest updates available on Google Play and Play Store it now.